सभी वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में मॉडल किस तरीके से फाइल में क्रिएट होती है ये चीज़ हमने देखी थी, और उसके बाद हमने कैसे हमारे पास प्रेडिक्शन हमने करनी है वो हमने देखा था टेम्पलेट के अंदर। सही। अब उसके आगे हमारे पास देखो एक और चीज़ है कि हम गूगल शीट के थ्रू डायरेक्टली क्या करें। हम डायरेक्ट हमारे पास एक गूगल शीट मौजूद हो और उसके थ्रू हमारे पास क्या हो रहे हो, रिकॉर्ड्स इस तरीके से आ रहे हो। अब यहाँ पर हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है, और वो डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हमारे पास गूगल शीट है, और उससे एक्सट्रैक्शन हो रही है हमारे डेटा की, और हम क्या करें उसके हिसाब से हमारे पास डेटा आ रहा हो, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हो, प्रेडिक्शन कर रहे हो। यानी कि हमें बार बार डेटा डालने की ज़रूरत ना पड़े, हम डेटा एक्सट्रैक्ट करें ऑनलाइन और उस पर क्या करें हम यहाँ पर प्रेडिक्शन। अब यहाँ पर अगर प्रेडिक्शन हमारे पास एक एक्शन है, तो इस पे बटन पे प्रेडिक्शन हो तो ये डेटा फर्स्ट रॉ का एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास आ रही होगी। अब यहाँ डेटा यही यूज़ किया हुआ है, तो ये वाला कॉलम नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ ये वाले डेटा होना चाहिए कि भाई ये परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की, और उसके बिहाफ पे मेरे पास उसका प्रेडिक्टेड स्कोर आ रहा है। सही। तो हमारे पास है कि भाई कनेक्शन बिल्ड करना है हमें, किससे, हमें करना है यहाँ पर हमारी ड्राइव से। सही। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें गूगल कंसोल के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो हम इसमें यहाँ पर इसका पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके से हमें सबसे पहले इनेबल करना है। मेन काम इसके अंदर यही है कि हम कैसे इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर देखो गूगल एपीआई शीट्स इंटीग्रेशन है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, कंसोल प्लेटफॉर्म पे है, और कंसोल प्लेटफॉर्म पे हमें जाके यहाँ पर एपीआई एंड लाइब्रेरी को सर्च करना है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से करोगे, यहाँ पर लिखोगे गूगल क्लाउड कंसोल, और यहाँ पे इस तरीके से सर्च करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास साइट आएगी गूगल क्लाउड कंसोल की, प्लेटफॉर्म की। इसको ओपन करना है तुमने, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो तुम्हारा सर्च होगा। उस सर्च में तुमने क्या करना है, उस सर्च में तुमने एपीआई सर्च करना है, और एपीआई सर्च करने पे तुम्हारे पास तुम्हारा पहला जो पार्ट आएगा एपीआईज एंड सर्विसेज, यानी कि एपीआई मैनेजमेंट। सही। तो यहाँ पर एपीआईज एंड सर्विसेज में आना है तुम्हें, और ये किस लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो इनेबल करने के लिए गूगल की एपीआई, यानी कि गूगल की एपीआई इनेबल होगी, और उसके साथ साथ तुम्हारे पास तुम ड्राइव पे एक्सेस कर पाओगे यहाँ पर। सही। अदरवाइज तुम नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो यहाँ पर चाहिए क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल होगा तो हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। सही। तो यहाँ पर पहला पार्ट हो गया कि भाई तुमने एपीआई एंड सर्विसेज को ओपन कर लिया, यहाँ सर्चिंग कर ली। फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि तुमने क्या करना है, यहाँ पर एपीआई और सर्विसेज की लाइब्रेरी ओपन करनी है, जिस पे तुम क्या करोगे, जिस पे तुम यहाँ पर लाइब्रेरी को सर्च करके उसमें जाओगे। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे आना है इनेबल एपीआईज एंड सर्विसेज। तो इधर क्लिक करके यहाँ पर आओगे, और यहाँ पर ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारे पास आएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर गूगल एपीआई, और यहाँ पर इस तरीके से मुझे ये सर्च कर और इसको एंटर कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पर देखो गूगल शीट्स एपीआई आ जाएगी, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि भाई इसको इनेबल करना है या नहीं करना। तो यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ इस एपीआई को इनेबल करना होगा। यहाँ क्लिक करके अब देखो यहाँ पर है एपीआई इनेबल्ड आ रही है, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर इनेबल्ड है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बटन आएगा इनेबल करने का, उसको इनेबल करना है ताकि तुम क्या कर सको, गूगल शीट्स को यूज़ कर सको, रीड एंड राइट गूगल शीट्स डेटा, यानी कि जो भी गूगल का डेटा है शीट्स का वो रीड कर लिया जाए और राइट कर सकें उसमें। तो अभी फ़िलहाल हमारा मोटिव है रीड करने का। तो ये पहला पार्ट है कि भाई तुमने किस तरीके से यहाँ पर इसको इनेबल करना है। और इसी के साथ साथ तुम्हारे पास एक और एपीआई होगी जो तुम्हारे पास होगी गूगल ड्राइव एपीआई, तो उसको भी साथ साथ तुमने क्या कर लेना है, यहाँ पर इनेबल कर लेना है सबसे फर्स्ट, सिर्फ जिस पे लिखा हुआ है गूगल ड्राइव एपीआई। सही। तो ये दो एपीआईज हैं जो तुम्हारे पास पहले क्या होनी चाहिए, इनेबल्ड होनी चाहिए। तो ये पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया कि भाई एपीआई लाइब्रेरी जो है हमने कंसोल पे, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे इनेबल कर लेनी है इस तरीके से।
उसके बाद तुम्हारे पास चीज़ आती है कि यहाँ पर बनानी होती है क्रेडेंशियल की, यानी कि यहाँ पर देखो नीचे जो तुम्हारे पास नज़र आ रहा है सर्विस अकाउंट। तो ये सर्विस अकाउंट क्रिएट होना चाहिए किसके लिए? हमारे पास एक जेसन की फाइल होगी जिसमें हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो तुम्हें जेसन की फाइल नज़र आ रही है ये हमें उस पैटर्न से मिलेगी वहाँ से, सही। तो ये तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, वहाँ पर क्रिएट अकाउंट करोगे तब जाके तुम्हारे पास बनेगी। तो यहाँ पर आते हैं, पीछे बैक करते हैं इसको। इधर जो हमारे पास एक मेन पार्ट आ रहा था यहाँ पर, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर सर्विस अकाउंट में आना है और यहाँ पर मैं आता हूँ क्रेडेंशियल्स के अंदर। तो क्रेडेंशियल्स में देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म आएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है क्रेडेंशियल्स, और यहाँ देखो एक ड्रॉप डाउन क्रिएट क्रेडेंशियल्स का आ रहा है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नीचे तीसरे ऑप्शन पे जाना है, सर्विस अकाउंट, इनेबल सर्विस टू सर्वर ऐप लेवल ऑथेंटिकेशन। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एपीआई क्रिएट करने के लिए सर्विस अकाउंट मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सी इंफॉर्मेशन देनी है अकाउंट नेम। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट नेम इस तरीके से पास किया। नीचे क्या करेगा, वो अकाउंट आईडी ऑटोमेटिकली बना देगा और वही आईडी तुम्हारे पास तुम्हारी जेसन की फाइल में एज एन इंडिकेशन यहाँ पर आएगी जो तुम्हारी क्लाइंट ईमेल बन रही होगी, सही। तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से चल रही होगी। और डिस्क्रिप्शन क्या है कि मैं यहाँ पर नाम दे दूँ गूगल एपीआई इंटीग्रेशन और इसको क्या कर दूँ क्रिएट एंड कंटिन्यू। और उसके बाद परमिशन रोल में क्या सिलेक्ट करना है, करंटली यूज्ड, और क्या सिलेक्ट कर लिया, ओनर को सिलेक्ट कर लिया और देन कंटिन्यू कर लिया इसके बाद। और यहाँ पर यह ऑप्शनल है प्रिंसिपल्स विद एक्सेस, इसको फ़िलहाल अभी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मेरे पास नीचे डिफरेंट क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आईडीज़ बन गई हैं। तो यहाँ पर मैं किसी को भी यूज़ करते हुए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लो इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। तो मैं इधर आऊँ और मुझे क्या करना है, क्रिएट की करना है। तो मैंने यहाँ पर आकर इसको किया एडिट मैनेज सर्विस अकाउंट्स। और मैनेज सर्विस अकाउंट में देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले पे जाता हूँ, सबसे लास्ट वाले पे, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एक ऑप्शन मैनेज कीज़ का। मैनेज कीज़ पे गया और यहाँ पर मेरे पास एक बटन आ रहा है ऐड की का, और यहाँ से मैंने क्या किया क्रिएट न्यू की। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस दे रहा है, एक दूसरा फॉर्मेट है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जेसन में लेकर आना है और जेसन में मैंने क्या कर देनी है, क्रिएट कर देनी है। तो ये इस उससे मेरे पास क्या कर देगा, एक क्रिएट कर देगा जेसन की फ़ाइल, जिसको मुझे पैटर्न क्या दे देना है, मुझे पैटर्न दे देता है कि भाई इसका नाम दे दूंगा मैं चेंज करके क्रेडेंशियल्स, सही। तो ये क्रेडेंशियल्स मेरे पास फ़ाइल क्या हो जाएगी, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से रीनेम हो जाएगी और यही तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या हो रही होगी, इम्प्लीमेंट की जा रही होगी, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी क्लाइंट आईडी है, ऑथ यूआरएल है, टोकन यूआरएल है, और यहाँ पर यूनिवर्स डोमेन है गूगल एपीआईज़ का। तो ये किस लिए कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो कि भाई गूगल एपीआई शीट एपीआई का इस्तेमाल कर सको, और दूसरा तुम ड्राइव से क्या कर सको, अपनी शीट को एक्सेसिबल कर सको, सही। तो इसको यहाँ पर पहले पहले ये वाली चीज़ सेट करो, इसको बनाओ की, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे आते हैं कि आगे क्या करना है इम्प्लीमेंट। तो पहले तो ये कम से कम यहाँ पर मैनेज की पे जाके क्रिएट करवाओ ये फाइल। ये मैं दे रहा हूँ स्टेप्स, सर्वर पे रख रहा हूँ इसको, गूगल एपीआई इंटीग्रेशन के स्टेप्स को। ये फाइल बना ली। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इसमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हमारी क्या होंगी, उसको यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास देखो दो लाइब्रेरीज़ यूज़ हो रही हैं, जो पहले तुम्हें क्या करना है, एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करनी होगी। एक पहली गूगल स्प्रेड यानी कि जी स्प्रेड, और दूसरी क्या है ओ ऑट टू क्लाइंट यानी कि ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये दोनों तुम्हारे पास यूज़ हो रही होंगी। तो इसको app.py में इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें इन दोनों को इंस्टॉल करना है यूजिंग पिप इंस्टॉल, सही। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर दो टेम्पलेट्स की फ़ाइल नज़र आ रही हैं, एक डिस्प्ले शीट और एक सिंगल प्रेडिक्शन। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास दो चीज़ें थी, यहाँ पर ये जो सिंगल प्रेडिक्शन हमारे पास आ रही है
वो ये है, बटन पे क्लिक होने के बाद और एक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड गेट करने के लिए डिस्प्ले शीट आ रही है। तो ये जो फर्स्ट रेंडर हो रही है ये हमारे पास क्या है, ये डिस्प्ले शीट है। तो इसमें हमारे पास किस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़, जैसे तुम इंपोर्ट करते हुए आ रहे थे पहले, तो यहाँ पर आफ्टर इंस्टॉलेशन तुमने क्या करना है, सबसे पहले गूगल स्प्रेड को इंपोर्ट करना है, और दूसरा जो इंपोर्ट करना है वो क्या करना है, यहाँ पर और टू क्लाइंट का यूज़ करते हुए सर्विस अकाउंट और देन इंपोर्ट सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल्स, यानी कि इसी के थ्रू तुम अपनी फ़ाइल को यहाँ पर दोगे जिसमें तुम्हारे क्रेडेंशियल्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो फाइल नज़र आ रही है क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन, यही तुम्हारी रखी हुई फाइल है जिसको यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल यूज़ कर रहा है किसके लिए, ऑथराइजेशन के लिए, यानी कि वो शीट को एक्सट्रैक्ट करे, शीट का डेटा एक्सट्रैक्ट करे विथ ऑथराइजेशन। तो वो इस क्रेडेंशियल्स को यूज़ कर रहा है, जो हम खुद देते हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल वो हम फाइल के थ्रू दे रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। सही, तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया, और ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम अपनी मॉडल को किस तरीके से यहाँ पर लोड करवाते हैं। तो ये प्रीवियस क्लास का ही काम है, ये कोई नया काम नहीं है। शीट जो तुम्हारे पास डेटा जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो डेटा इस फंक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या कर लिया, एक फंक्शन बना लिया है जिसमें हमने फंक्शन का नाम दे दिया है गेट लाइव डेटा फ्रॉम शीट। लाइव डेटा फ्रॉम शीट है, अब इसका नाम कोई भी हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ लाइव डेटा भी कर सकते हो। तो बस लेक्चर के बाद, हाँ 6:30 तक। तो यहाँ पर गेट लाइव डेटा फ्रॉम शीट है, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन बनेगा, और इसमें स्कोप यहाँ पर क्या डिफाइन होगा, स्कोप यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है, देखो google-apis.com auth spreadsheet डॉट रीड ओनली, यानी कि स्प्रेडशीट को एक्सेस करने के लिए, और दूसरा हमारे पास ड्राइव को एक्सेस करने के लिए, यानी कि रीड ओनली पार्ट हम क्या कर रहे हैं, इसका स्कोप डिफाइन कर रहे हैं। और वो कहाँ यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर फ्रॉम जेसन की फ़ाइल नेम, यहाँ तुमने अपने क्रेडेंशियल दिया और उसके साथ साथ तुम्हारा स्कोप पास किया जा रहा है एज ए लिस्ट फॉर्मेट। तो वो जो लिस्ट बनी हुई है वो तुमने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स दे दी। तो ये पूरा काम किस लिए हो रहा है, फॉर ऑथराइजेशन, गूगल स्प्रेडशीट की ऑथराइजेशन के लिए, और ये पूरे क्रेडेंशियल्स हमारे पास यहाँ पर पास हो रहे हैं। सही, तो यही चीज़ हमारे पास हो रही है गूगल स्प्रेड के लिए, यहाँ पर आ गई क्लाइंट के अंदर, और उसमें अब जब एक्सेस हो चुका है तो एक्सेस होने का मकसद है कि यहाँ पर क्लाइंट में फिर ये मैं इस ड्राइव के अंदर हूँ। सही, तो वो जो क्लाइंट के अंदर आ गए हो तो इसका मतलब है मैं इस ड्राइव को एक्सेस कर चुका हूँ, ऑथराइज कर चुका हूँ, एक्सेस कर चुका हूँ। तो उसमें अब मेरे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पर गूगल शीट मौजूद होनी चाहिए। गूगल शीट यहाँ पर ये इसको लर्न नहीं करेगा, इसको रीड नहीं करेगा, CSV को, XLSX को, इसमें गूगल शीट का पैटर्न होगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पर, क्योंकि हम गूगल शीट API हुक की को इनेबल करके आए हैं, तो यहाँ पर जो ओपन बोल रहे हो ये फाइल ओपन करने के लिए बोल रहे हो, क्लाइंट डॉट ओपन, तो ये तुम्हारा फाइल का नाम है, और ये जो तुम्हारे पास आगे है ये वर्कशीट का नाम है, यानी कि अगर इस फाइल को ओपन करते हो तो तुम्हारे पास डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं। सही, तो वो डिफरेंट वर्कशीट्स में तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स बनी हुई होंगी। तो यहाँ देखो पहली वर्कशीट आ रही है, तो ये जो वर्कशीट है यही तुमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इसको नेम दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर आएगा। अगर मेरे पास वर्कशीट लिखा हुआ है तो वर्कशीट ही लिखेंगे इसके अंदर, और अगर मैंने इसका नाम चेंज करके स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर कर दिया है तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर होगा। तो ये वाली फ़ाइल यूज़ नहीं हो रही है, इससे ऊपर वाली फ़ाइल ये वाली यूज़ हो रही है, जिसमें हमारे पास शीट का नाम भी क्या है, शीट का नाम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर। तो जो भी वर्कशीट का नाम है वो यहाँ पर इस तरीके से इधर आएगा, और ये तुम्हारे पास होगा तुम्हारा फाइनल डेटा जो पूरी शीट में से एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या फंक्शन यूज़ हो रहा है, गेट ऑल रिकॉर्ड्स। तो ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन नहीं है, ये क्लाइंट का जो तुम्हारे पास यूज़ हो रही है स्प्रेड लाइब्रेरी, उसी से तुम्हारे पास आ रहा है गेट ऑल रिकॉर्ड्स। और फाइनल डेटा जो रिटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिटर्न डेटा, यानी कि टोटली जो भी डेटा है हमारे पास वो इस तरीके से ये फंक्शन हमें फाइनली रिटर्न करके देगा। तो ये पूरा पार्ट है कि हमारे पास किस तरीके से डेटा रिटर्न हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, शो करना है, मुझे होम पेज पे
यहाँ पर जो भी रिटर्न हो रहा है, रेंडर हो रहा है, उस पर मुझे रिटर्न करवाना है। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस रिकॉर्ड के वेरिएबल के अंदर मैं ये वाला फंक्शन पूरा ये पास करवा रहा हूँ कि भाई ये जो गेट लाइव डेटा फ्रॉम शीट है इसको मैंने दे दिया। और क्या दे रहे हो, रेंडर टेम्पलेट में अभी तक क्या करते थे, डिस्प्ले शीट डॉट एच टी एम एल करते थे। तो यहाँ पर अब देखो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड्स इक्वल टू रिकॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पर ये एट्रीब्यूट है जिसके अंदर तुम क्या पास करवा रहे हो। तरीका ये है कि जो भी वेरिएबल है उसको एक एट्रीब्यूट में देके पास किया जाता है। रिकॉर्ड्स इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे, जो तुम्हारे पास यहाँ विजिबिलिटी हो रही है इन रिकॉर्ड्स की, तो वो ये हैं। उस रिकॉर्ड के एक सिंगल वेरिएबल में हमारे पास ये पूरे रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं और ये तुम्हारे पास तुम्हारी डिस्प्ले शीट में जाएंगे। फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, इसका मतलब है पहले उस पर ये रेंडर होनी चाहिए और इसका राउट मेंशन हुआ है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होगी। सही, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, देखो टेबल फॉर्मेट है, टेबल में आ रहा है सारा डिज़ाइन। टीआर के अंदर क्या कर रहे हो, टीआर के अंदर तुम्हें सिर्फ शीट के अंदर रखा हुआ पहला हेडिंग सेक्शन चाहिए, तुम्हें रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो जो रिकॉर्ड्स रिटर्न किया है उसमें तुम क्या बोल रहे हो, इंडेक्स पे 0, यानी कि 0 पे क्या होगा, 0 पे मेरे पास हेडर्स होंगे सारे। और डॉट कीज, इसका मतलब है यहाँ पर भाई उनको एक्सट्रैक्ट कर लो कीज को, और उन कीज को यहाँ पर इस वेरिएबल में यहाँ पर फॉर इन लूप के थ्रू यहाँ पर ला दिया जाए। और यहाँ हम th के अंदर क्या कर दें, इस की को शो करवा दें। तो वो जो लूप है चल रहा है हमारे पास, वो इस तरीके से चल रहा है कि मेरी सारी कीज़ स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही हैं, यहाँ से एक्सेस कर रही हैं। कि फ़र्ज़ करो यहाँ पर पहली ये है आर्स स्टडेड, पहली की है तो ये आ रही है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है। तो यही th पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है इस फॉर लूप के थ्रू। और एंड फॉर किया और देन आखिर में एक्शन, एक्शन के अंदर क्या आ रहे हैं, बटन्स आ रहे हैं, प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट, ये तुम्हारे पास इस तरीके से बटन शो हो रहा है अगर लास्ट में आओ तो एक्शन के कॉलम के अंदर। सही, तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से होगी। और रिकॉर्ड्स लाने हैं तो रिकॉर्ड्स के लिए टीआर को जैसे हम पीएचपी में पैटर्न बनाते थे, कि हमारे पास क्या आता था, हमारे पास हम रिकॉर्ड्स फैच करवाते थे कि भाई फॉर वैल्यू इन रॉ डॉट वैल्यूज़। तो अब जब वैल्यूज़ तुम्हारे पास आएंगी, और वो कैसे आ रही हैं, ऊपर देखो रिकॉर्ड्स के वेरिएबल में, कि हमारे पास फॉर लूप है और फॉर लूप के अंदर तुम क्या कर रहे हो, रॉ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो पूरा, कि रॉ में मेरे पास जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे मेरे पास आ जाएं। यानी कि रिकॉर्ड्स का मतलब है ये पूरे रिकॉर्ड्स, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपना डेटा इस पैटर्न में रखना है, टीडी के पैटर्न में। तो मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, मैं बोलूँ रॉ आ जाए, रॉ प्रिंट करवा दो, तो वो एक ही उसमें प्रिंट करवा देगा रॉ। मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग वैल्यूज चंक्स में डालनी है, यानी कि पॉजिटिव आए, पब्लिक आए, फिर ये 3 आए, फिर नो आए। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर इनर लूप दोबारा चल रहा है, यानी कि नेस्टेड लूप है। पहला लूप रिकॉर्ड ला रहा है, दूसरा लूप क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है वैल्यू को। तो सेपरेट किस तरीके से हो रहा है, इस रॉ की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हुए। सही, तो वैल्यूज तुम्हारे पास आ रही हैं और इसमें तुम्हारे पास वैल्यू इस तरीके से प्रिंटेबल फॉर्मेट में टीडी में आ रही है। सही, तो ये तुम्हारे पास शीट से कैसे डेटा आ रहा है वो तुम्हारा पैटर्न है। और टीडी में यहाँ पर दूसरे में क्या किया हुआ है, वो जो एक्शन बनाया था उसी के नीचे तुम्हारे पास यहाँ पर एक फॉर्म बना दिया, और उस बटन पे क्या हो, एक पोस्ट बना दिया कि भाई इस बटन पे क्लिक किया जाए तो मेरे पास क्या हो, मेरे पास यहाँ पर प्रेडिक्ट रिकॉर्ड पे जाए राउट पे, और वहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें इस तरीके से प्रेडिक्ट हो रही हैं। तो पहला काम तुम्हारे पास ये है कि भाई पहले इसको करो, इंस्टॉल करो लाइब्रेरीज को, फिर प्रेडिक्शन वाला काम देखेंगे। उसमें मोस्टली काम जो है हमारा रिपीटेबल होगा पिछले प्रोजेक्ट का, तो वो चीज़ तुम्हारे पास होगी। लेकिन पहले इसको करो, तुम्हारे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल करो जो मैंने लाइब्रेरीज बताई हैं, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करो कि यहाँ पर इंपोर्ट करवा कर लोड करके ये फंक्शन पहली फाइल में तुम्हारा डेटा आना चाहिए। गूगल शीट मैं दे देता हूँ यहाँ से, ये जो गूगल शीट मेरे पास है, ताकि तुम्हें कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो कन्वर्जन का अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दो। ये शीट डाउनलोड करके इसको अपनी ड्राइव पे अपलोड करोगे और वहाँ से सिंपली क्या कर लोगे, वहाँ से लोड कर लोगे। तो इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसको देख लेना ड्राइव पे तुम्हारे पास किस फॉर्मेट में आ रही हो, तुम्हारी गूगल शीट फॉर्मेट में।
और अगर नहीं भी आ रही हो तो उसका एक और तरीका है कि इसको ओपन करोगे और ओपन करके अगेन सेव कर लोगे। जैसे ओपन किया फाइल को और सेव कर लिया तो वो गूगल शीट में टाइप जो है वो चेक कर लेना कि गूगल शीट हो। कैसे, यहाँ पर आकर चेक कर लेना, यहाँ पर फाइल इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स, इधर देख लेना कि तुम्हारे पास टाइप क्या आ रही हो, तुम्हारी गूगल शीट की टाइप आ रही हो, ये वाली। तो ये फाइनलाइज चेक कर लेना इसमें अपनी ड्राइव में, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको इंपोर्ट करवाना प्रॉपर तरीके से। करो भाई इसको इम्प्लीमेंट।